नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री ओली द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बारे जानकारी, संतोषजनक प्रगति भइल कहना। दो चरण में चुनाव होखे वाला जिला प्रदेश भइल तय। प्रदेश नंबर 2 के चुनाव वैशाख 17 में होगी। इंटरनेट दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। इंटरनेट सुरक्षित बनाव के उद्देश्य। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में त्रिभुवन आर्मी की जीत। वालिंग नगरपालिका 2-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग से प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तैयारी बारे जानकारी लेले बानी। प्रधानमंत्री ओली अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेला, नेकपा नेता सुभाष चंद्र नेमाङ सहित निर्वाचन पुगल रहनी। प्रधानमंत्री ओली वैशाख 17-27 गते होखेवाला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2078 के संबंध में निर्वाचन आयोग से कहल तैयारी के बारे में जानकारी लेहनी है। निर्वाचन के तैयारी के विषय में जानकारी लेहत प्रधानमंत्री ओली संतोषजनक प्रगति भइल कहत धन्यवाद देहत सरकार से निर्वाचन आयोग के सहयोग करे के प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कैनी। दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। आयोग माघ 16 गते नेकपा के दुनू पक्ष के बोलाविले रहे। इससे पहले ही नेकपा आंदोलनरत पक्ष आयोग के कार्यालय पुग के आधिकारिकता दावी कर चुकल बा। सरकार आयोला वैशाख 17-27 गते होखेवाला मध्यावधि निर्वाचन खातिर 2 चरण में निर्वाचन होखेवाला जिला प्रदेश तय कैले बा। मंत्री परिषद के कालू बैठल बैठक से वैशाख में होखेवाला निर्वाचन खातिर 2 चरण में होखेवाला प्रदेश आ जिला के तय कैलक। बैठक पहिलका चरण में वैशाख 17 गते प्रदेश नंबर 2 गण्डकी लुम्बिनिया कर्णाली प्रदेश अंतर्गत के 40 जिला में निर्वाचन करे के निर्णय कैले बा। वैसे ही दोसरका चरण में वैशाख 27 गते प्रदेश नंबर 1 बागमती आ सुदूरपश्चिम प्रदेश अंतर्गत 37 जिला में निर्वाचन करे के निर्णय कैले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीतल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन करत वैशाख 17-27 गते खातिर मध्यावधि निर्वाचन के मिति तोकले रहली। लेकिन सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में संसद विघटन विरुद्ध परल मुद्दा विचाराधीन बा। सरकार हितेन्द्र देव साक्य के नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक में नियुक्त करे के निर्णय कैले बा। मंत्रिपरिषद के बैठक से साक्य के 4 वर्ष खातिर कार्यकारी निर्देशक में नियुक्त कैलक हुए। ऊर्जा मंत्रालय साक्य के कम्ती में कार्तिक 21 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निमित्त निर्देशक के जिम्मेवारी देहले रहे। उससे पहले साक्य प्राधिकरण के सहायक कंपनी NEA इंजीनियरिंग कंपनी के प्रबंध निर्देशक के जिम्मेवारी में रहनी। 2073 भादो 29 गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भइल कुलमान घिसिङ भादो 28 गते प्राधिकरण से निकलला बाद कार्यकारी निर्देशक पद खाली रहे। आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। बाल बालिका आ युवा खातिर इंटरनेट सुरक्षित बनाव के उद्देश्य सहित आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 नेपाल में आ 170 से भी ज्यादा देश में मनावल जा रहा बा। हर एक बरस मनावल जाए वाला इ दिवस से बाल बालिका आ युवा सब खातिर ऑनलाइन जोखिम आ सुरक्षित इंटरनेट बारे सचेतना जगाव के काम करेला। बाल बालिका संगे काम कर रहल संस्था सब बीच सहकार्य आ समन्वय प्रवर्धन करेला सहयोग पुगाव के विश्वास लेहल गइल बा। बाल बालिका आ युवा खातिर ऑनलाइन दुर्व्यवहार आ शोषण से सुरक्षित राखेला कार्यरत संस्था चाइल्ड सेफनेट सन 2019 से नेपाल में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनावेला आ साझेदार संस्था सब संगे सहकार्य आ समन्वय करते आइल बा। नेपाल में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 मनावेला राष्ट्रीय समन्वय समिति गठन कैल गइल बा। सुरक्षित इंटरनेट बारे सचेतना जगावेला बाल बालिका खातिर काम करेवाला संघ संस्था सब अपील वीडियो पोस्टकार्ड यूट्यूब ब्लॉग सोशल मीडिया पोस्ट डिजिटल पोस्ट आ बाल मैत्री संचार सामग्री उत्पादन आ प्रचार करके सुरक्षित इंटरनेट दिवस मना रहल बा।
भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान बंद रहल 11 गो एयरलाइंस के बक्यौता रकम उठावेला ताकेता कैले बा। बंद भइल ओह एयरलाइंस सबसे प्राधिकरण के 9 करोड़ 68 लाख रुपया उठावे के बाकी बा। वायुसेवा कंपनी के नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा सोमवार के सार्वजनिक सूचना प्रकाशन करत बंद रहल 11 गो एयरलाइंस के बक्यौता रकम उठावे खातिर ताकेता कैल गेल बा। बक्यौता रकम तिरेला बार बार आग्रह कैला पर भी व्यवस्था कैल कहत प्राधिकरण सूचना ही प्रकाशन कैले बा। 30 दिन भीतरे बक्यौता रकम ना तिरला पर संचालक के निजी संपत्ति नीलाम करे के भी जनावल गेल बा। बंद भइल ओ एयरलाइन से प्राधिकरण के 9 करोड़ 68 लाख रुपया उठावे के बाँकी बाटे। डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू जुन अपरेसनमा छैनन् उहाँहरूको बाँकी बक्यौता सम्बन्धी हामीले निकाल्यौँ। त्यसमा झन्डै 10 करोड हाराहारी उहाँले तिर्नुपर्ने छ र यसमा अरू लिस्टहरू पनि बाँकी छ, त्यो पनि हामी क्रमिक रूपमा निकाल्दै जान्छौँ। त्यसमा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको पनि बाँकी छ। विगतमा उहाँहरूले चाहिँ राजस्व तिर्नु भएन र त्यो राजस्व फेरि हाम्रोमा चाहिँ जुन एउटा पेनाल्टी पनि हाम्रो चार्ज छ, त्यो चार्ज सहितको यो 10 करोड चान्चुनको हाराहारी आएको हो। त्यही कारण उहाँहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। रकम नातिरेवाला एयरलाइन सब में गोरखा एयर, कर्णाली एयर, माउंटेन एयर, कॉस्मिक एयर, सांग्रीला एयर, स्काईलाइन एयरवेज, निकोन एयर, शिवानी एयर, अल्पाइन एयर, एयर काष्ठमंडप और नेपाल एयरवेज बाटे। तय कैल गेल समय में हिसाब मिलान या रकम बुझावे ना अइला पर संचालक के करिया सूची में राखे के प्राधिकरण चेतावनी भी दिले बा। प्राधिकरण आंतरिक संघी बक्यौता ना तिरे वाला अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कंपनी के भी कानूनी दायरा में लियाबे के तैयारी कैले बा। आफ्नो विभिन्न कारण हुन सक्छ। अब किन तिर्नु भएन ठ्याक्कै कारण त म भन्न सक्दिनँ। तर विभिन्न कारणले उहाँहरूले तिर्नु भएन। अब त्यसमा पेनाल्टीहरू गरेर आज चाहिँ यो अब 10 करोड झन्डै पुगिसकेको छ। अब यसमा अझ पनि उहाँले ढिलो गर्नुभयो भने फेरि 30% को दरले फेरि बढ्दै जान्छ। त्यही कारण समयमा तिर्दा राम्रो हुन्छ। मैले बुझेसम्म सहारा एयरलाइन्स, किङफिसर, जेट एयरवेज जस्ता एयरलाइन्सहरूले पनि तिर्नु भएको छैन। उहाँ यद्यपि हामीले पत्रचार गरिरहेछौँ। अभी नेपाल में 10 को हेलीकॉप्टर कंपनी सहित 19 को वायु सेवा प्रदायक कंपनी आंतरिक उड़ान भरते आ रहल बा। करिया सूची में पड़े वाला संचालक सब भविष्य में हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरण संगे संबंधित कौनो किस्म के काम कार्यवाही आ व्यापार व्यवसाय में सहभागी होके के ना मिली। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। म्याग्दी के रघुगंगा गांवपालिका में निर्माणाधीन 40 मेगावाट क्षमता के राहुघाट जलविद्युत आयोजना के सर्च सॉफ्ट के ब्रेक थ्रू भइल बा। रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड कंपनी के संचालक गणेश केसी 61 मीटर गहिर सर्च सॉफ्ट आ सुरुंग जोड़े वाला काम भइल बतौले बानी। आकस्मिक रूप में विद्युत गृह बंद करे के पड़ला बाद सुरुंग से आइल पानी के चाप के सर्च सॉफ्ट नियंत्रण आ सतह व्यवस्थापन होके। राहुघाट के सर्च सॉफ्ट के गोलाई 10 मीटर बाटे। सिविल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्स जेपी सर्च सॉफ्ट निर्माण कैले बा। 2074 अगहन 5 गते 6 अरब 50 करोड़ रुपया में ठेका समझौता कैल सिविल ठेकेदार जेपी द्वारा सुरंग, विद्युत गृह आ बांध निर्माण के काम एक के साथ आगे बढ़ाओल गई बा। रघुगंगा गांवपालिका वार्ड नंबर 3 तिलकेनी चौर में विद्युत गृह निर्माण कर रहा ठेकेदार दगनाम आ झिक्को सीमा में पड़े वाला बांध तक 11 किलोमीटर कच्ची पहुंच मार्ग निर्माण कैले बा। 6 किलोमीटर 200 मीटर लंबा सुरुंग निर्माण होके के आयोजना के 1 किलोमीटर पेन स्टॉक पाइप जड़ान करे के 292 मीटर ऊंचाई से पानी गिरा के विद्युत उत्पादन करे के लक्ष्य बाटे। 2076 कार्तिक में 1 करोड़ 2,93,022 रुपया 35 पैसा अमेरिकी डॉलर में ठेका समझौता कैल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा प्रारंभिक चरण के काम करे के विस्तृत डिजाइन के काम के तीव्रता देहल जनावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 1,500 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 91,900 रुपया में कारोबार हो रहा नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के छापा वाला सोना प्रति तोला 90,400 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,400 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा।
चांदी के भाव तोला में 25 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1340 रुपया में कारोबार हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ के सोना प्रति औंस $1842 के करीब कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। मोरक्को में आयल भीषण बाढ़ आ भूस्खलन में 25 जन के मृत्यु भइल बा। देश के उत्तर तरफ पड़े वाला तानगिर में आयल बाढ़ में 17 महिला आ 8 पुरुष के मृत्यु भइल सरकारी अधिकारी लोग जनौले बा। घटनास्थल से उद्धारकर्मी सब 10 जने के उद्धार करके स्थानीय अस्पताल में इलाज खातिर भर्ना कैल अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था अल जजीरा जनौले बा। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक घटनास्थल में खोजी आ उद्धार के प्रयास सब अभी भी जारी बाटे। घटना में कामदार सब भी पड़ल आ उ लोग के संख्या यकीन होखे ना सकल अधिकारी लोग के कहना बा। अब खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भइल बाटे। सातो बाटो स्थित इन्फा मैदान में आज भइल खेल में आर्मी स्याङ्जा के वालिङ नगरपालिका के 2-0 गोल अंतर से हरौलख। आर्मी के जितावेला शर्मिला थापा बिमला चौधरी एक गोल कैलक लोग। खेल के पहिलका मिनट में ही शर्मिला के गोल से आर्मी आगे बढ़ल रहे। ओकरा बाद खेल के 43वां मिनट में बिमला एक गोल करत आर्मी के 2-0 से जीत दिलौले रहे। जीत संगे आर्मी 8 खेल में 19 अंक जोड़ले बाटे। आर्मी लीग के दोसर का स्थान में बा। वालिङ 8 खेल में 11 अंक जोड़ के तेसरे स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री ओली द्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बारे जानकारी संतोषजनक प्रगति भई कहना। दूसरन में चुनाव होने वाला जिला प्रदेश भइल तय। प्रदेश नंबर 2 के चुनाव वैशाख 17 में होगी। इंटरनेट दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। इंटरनेट सुरक्षित बनाव के उद्देश्य। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में त्रिभुवन आर्मी की जीत। वालिङ नगरपालिका 2-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।